हम निवेदन करना चाहते हैं कि बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलने की अपेक्षा करते हैं। हमसे वो मिलना नहीं चाहते, हमारे संगठन को समय नहीं देना चाहते हैं। हमारे साथ बिल्कुल छुआछूत का व्यवहार कर रखा है। सभी जातियों के लीडरों से मिलते हैं तो हमसे नहीं मिलना चाहते। ये हमें 1949 से ही हमारे साथ घपला है। मतलब हम तो किसी ना कोई लाभ मिला, स्कूलों तक का लाभ नहीं मिला, वजीफा मतलब कोई भी किसी भी तरह का सरकारी लाभ नहीं। वैसे तो सरकार देते ही सभी के लिए शिक्षा, समान शिक्षा का अधिकार है, लेकिन आप चाहते कि आपको जातीय आधार पर विशेष मिले। नहीं सर, अब जाति प्रमाण पत्र शिक्षा में भी मांगते हैं और वो हमारा बनता नहीं, तो हम तो उससे भी वंचित हैं। यानी आपका जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनता है और इस वजह से क्या बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता है? एडमिशन भी नहीं हो पाता। ये कब से समस्या आप लोगों के साथ? 1949 से ही। हाँ। तो फिर बाकी शिक्षा कैसे ग्रहण करते बच्चे? बस अपने समझ से वैसी अपना जैसे भी पड़ी। तो ये समस्या तो आपकी जो है बहुत बड़ी है, तो इसको अभी आप लोग कैसे इसके लिए आवाज़ उठाने का आपने सोचा है? आवाज़ रेल रोक दी गई वहाँ हाथरस जंक्शन पे, जब पूरे में होगी, लेकिन अभी तक कोई इसका समाधान नहीं। लेकिन अनुसूचित के लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसमें आपका नाम सबसे ऊपर आता है। आप अपना पूरा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को और अपने कार्य के बारे में बताइए। मेरा नाम छत्रपाल है। मैं अखिल भारतीय अहिल्या महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं इस समस्या को लेकर के 2011 से लड़ाई लड़ रहा हूँ और हमारे पूर्वज 1950 से इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। कौन से क्षेत्र में इस वक्त आप लड़ रहे हैं उसके विषय में बताइए। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी अहिल्या जाति रहती है और उत्तराखंड में रहती है। ये अहिल्या जाति एक तरह की अनाथ है, क्योंकि SC, ST, OBC जनरल किसी भी सूची में अंकित नहीं है। इस जाति के लिए ये हुआ था, एक भारत सरकार ने आदेश दिया कि 1949 में कि जो भी जातियां हैं SC, ST में आने लायक, उनका नाम 1931, 36, 41 में अंकित होना चाहिए। उसके अलावा कोई SC, ST में शामिल नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अहिल्या जाति को निकालने के लिए एक प्रस्ताव भेज दिया, बाकियों को कह दिया कि जोड़ दीजिए। हमने कारण पूछा, उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं बताया, क्योंकि ये किसी को जानकारी नहीं थी और ना ही केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार बताने को तैयार थी। हम अहिल्या, बहेलिया, करबल या हेडी इन जातियों के नाम से वहाँ जाने जाते हैं, परंतु अहिल्या SC में नहीं है। बहेलिया, करबल ये SC का लाभ ले रही है। केवल अहिल्या जाति अभी तक वंचित है। कितनी संख्या है इन लोगों की? ये 16 लाख के लगभग उत्तर प्रदेश में और 4-5 लाख उसमें उत्तराखंड में हैं। या क्या राजनीतिक में भी इनका हस्तक्षेप है? कुछ राजनीतिक में जीरो है। राजनीतिक में कोई भी आदमी हमारा एक भी जिला अध्यक्ष तक नहीं है, ना ही विधानसभा पे, ना ही जिले पर, ना ही कोई MLA है, ना ही कोई MP है, ना ही कोई मंत्री है, और ना ही कोई पार्टी हमको टिकट देना चाहती है। सरकार के संज्ञान में ये बात आपने दिया? सरकार के संज्ञान में मैं अभी 2 बार, अभी मैं परसों आया हूँ लखनऊ से, प्रमुख सचिव साहब से मिला। उनसे मैंने कहा कि ये जो लेटर असीम अरोड़ा जी ने केंद्र सरकार को लिखा है, इसमें वर्ष 2016 का जिक्र किया है अहिल्या का, कि इनको था प्रस्ताव भेजा था, जो RBI की रिपोर्ट पर उसको कैंसिल कर दिया गया, वो कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए मैंने ये निवेदन किया प्रमुख सचिव साहब से कि आप जो है हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजिए, जो भारत सरकार ने लेटर लिखा है वो लेटर, प्लस जो उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा वो लेटर, उनको भेजिए तो हमारी सुनवाई हो सकती है। परंतु उन्होंने मना कर दिया और ये कह दिया कि आप जो है केंद्र सरकार में जाकर के बात करें। इस संबंध में मैंने कल माननीय अठावले जी से निवेदन किया केंद्र सरकार के, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका लेटर भेज दिया जाएगा राज्य सरकार को, वहाँ से जवाब मांगा जाएगा। उसके बाद एक में लेटर माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार
सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी को भी रिसीव करा के आया हूँ, पूरे डॉक्यूमेंट लगा करके आया हूँ। हमारी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब पता नहीं वो वहाँ से मंगाएंगे या नहीं मंगाएंगे। आप दिल्ली में आए हुए अपनी बात को लेके, अगर आपकी बात को नहीं तवज्जो दिया जाता है तो आगे क्या कदम होगा आपका अगला? इस संबंध में मैंने सभी सांसदों को दिए गए हैं पत्र, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसद हैं। उन्होंने किसी ने भी सुनवाई अभी तक नहीं की है। मंत्री जी जो कांग्रेस सरकार में थे, मैडम कुमारी शैलजा थी, इनको 3 बार फाइल दी गई, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की गई। अब डीएनटी की आवाज़ उठा रही हैं, तो डीएनटी में भी मेरा ये कहना है कि डीएनटी को आप चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो, पहले उसे संविधान में रखिए। संविधान में आपने डीएनटी को नहीं रखा है तो कैसे हक मिलेगा इनको? और जो करना चाहते हैं कि बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलने की अपेक्षा करते हैं। हमसे वो मिलना नहीं चाहते, हमारे संगठन को समय नहीं देना चाहते हैं। हमारे साथ बिल्कुल छुआछूत का व्यवहार कर रखा है। सभी जातियों के लीडरों से मिलते हैं तो हमसे नहीं मिलना चाहते। ये हमें अफसोस है।